आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स है। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि सिलेबस से सीबीएसई ने रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी मैं एक पार्ट आपको करके समझा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है, पेज नंबर 87 पे देखिएगा। फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस पूरे मेथड को जैसे मैंने डेरिवेशन में करके बताया था ठीक वैसे ही करूंगा। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट दिया हुआ है थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करो। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है बच्चों? 2। सो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट। 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2, 0/2 कितना हो गया बच्चों? 0। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसे आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 ये हो जाएगा माइनस 3/2। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आपको क्या करना बच्चों, जो x का कॉफिशिएंट दिया हुआ, ध्यान से देखिए, साइन के साथ देखिएगा। x का जो कॉफिशिएंट है वो है -7/2। तो x के कॉफिशिएंट के हाफ का होल स्क्वायर आपको दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए रफ में। x का कॉफिशिएंट कितना है बच्चों? -7/2। इसका हाफ कितना हो जाएगा? इनटू हाफ। और उसका भी हमें क्या ऐड करना है बच्चों? होल स्क्वायर। तो -7 × 1 7, 2 2 4। दोनों तरफ आप क्या ऐड कर देंगे? -7/4 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस -7/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस -7/4 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आने के बाद मेथड में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको आईडी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो आईडी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं इसे a + b होल स्क्वायर, दैट शुड बी a² + 2ab + b² की फॉर्म में चेंज करूंगा। देखिएगा a मींस स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या लिखता हूं बच्चों? a² + twice of a means square root of first term, b means square root of last term, third term। तो -7/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों? -7/4 प्लस b², ये कितना हो जाएगा बच्चों? -7/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2 एज इट इज। 7 का स्क्वायर -7 का 49 होगा, 4 का कितना हो गया बच्चों? 16। अब यहाँ देखिएगा प्लस माइनस प्रोडक्ट करने पे कितना हो जाएगा? माइनस, और 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया? 2। तो वापस आप देखिए ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप सेम है। इससे हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, आईडी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए a² + 2ab + b², दैट शुड बी a + b होल स्क्वायर बन गया बच्चों। और ये हो जाएगा यहाँ 2 और 16 का एलसीएम 16। 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 8 3 = 24, 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 49 बन जा 49। तो ये देखिए अब यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस x - 7/4 होल स्क्वायर, और -24 + 49 हो जाएगा बच्चों 25/16। यहाँ आने के बाद देखिए मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, x - 7/4, दोनों साइन चलेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा बच्चों +-5/4। x - 7/4 दैट शुड बी +-5/4। यहाँ आने के बाद बच्चों आपको क्या करना है? एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ये हो जाएगा x - 7/4 = +5/4। -7/4 को राइट साइड में ट्रांसफर किया, 7/4 + 5/4, 7 + 5 12/4, 4 1 जा 3 जा। तो x कितना हो गया बच्चों? 3। दैट इज फर्स्ट रूट। सेकंड रूट निकालना है, नेगेटिव साइन लीजिए, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो ये होगा बच्चों x - 7/4 = -5/4। -7/4 को आरएचएस में ट्रांसफर किया, प्लस हो जाएगा 7 में से 5 गया 2,
2 1 जा 2 2 जा x हो जाएगा बच्चों हाफ. So we can say x equals to 3.5 are the roots of given quadratic equation. और हमने कौन सा मेथड यूज किया बच्चों? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि पूरा डेरिवेशन है क्वाड्रेटिक फार्मूले का. हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज में रहे, आपको सीखने को मिले, इसलिए मैंने समझा दिया. ओके, पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों. फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबाउ बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. जो फर्स्ट क्वेश्चन में चारों पार्ट दिए हैं, ठीक वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी यही चारों पार्ट सेम है. वहां मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया था, रूट्स निकालना, और यहां हम करेंगे इस बार क्वाड्रेटिक फार्मूले से. तो सबसे पहले देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला सभी को ध्यान है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट. और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac. सबसे पहले हम कैपिटल D की वैल्यू निकाल रहे हैं. देखिए पहले आप गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर लो, ताकि आपको यहाँ से abc की वैल्यू मिलेगी. देखो 4 इंटू एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा स्मॉल a को रिप्रेजेंट करेगा, और x का जो कोएफिशिएंट है वो b को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लास्ट टर्म है वो कांस्टेंट है वो c को रिप्रेजेंट करेगी. तो सबसे पहले आप इसे abc सेलेक्ट कर लो, फिर कैपिटल D वाला फार्मूला लिखो, b स्क्वायर माइनस 4ac. अब वैल्यू पुट अप कर दो, 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. स्क्वायर कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर होगा बच्चों 3, 16 3 जा 48, 4 इंटू 4 16, 16 3 जा 48, 48 में से 48 गया, क्या आ गया बच्चों? d इक्वल्स टू 0. मैंने आपको नेचर ऑफ इक्वेशन बताया था कि d की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल एंड रिपीटेड. आपको कुछ नहीं करना है, सीधा d का वैल्यू फार्मूले में पुट कर दीजिए. सो बाय q डॉट f डॉट शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू माइनस b इज 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस कैपिटल D का वैल्यू कितना आया बच्चों? 0. डिनोमिनेटर कितना है? 2 इंटू a भी कितना है बच्चों? 4. तो माइनस 4 अंडर रूट 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 4 से 4 कैंसिल, x कितना हो गया बच्चों? माइनस रूट 3 बाई 2. मैंने अभी बताया था कि जब कैपिटल D 0 है तो आप लिखेंगे रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटेड. सो द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस रूट 3 बाई 2 एंड अनदर विल बी आल्सो माइनस रूट 3 बाई 2. अब थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, दो पार्ट दिए हुए, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट पार्ट है. 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 बाय 30. और कंस्ट्रेंट दिया है बच्चों x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 4,7. फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करने के. x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए. यदि x की वैल्यू यहाँ -4 रखते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0, दैट मींस नॉट डिफाइंड. ठीक इसी प्रकार से x वैल्यू रखते हैं तो ये इक्वेशन वाली फॉर्म नहीं रहेगी. तो ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ये नहीं हो सकती है. सबसे पहले ऐसा कभी भी आता है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए. एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 11 बाय 30. नीचे दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा. देखो x से सेकंड ब्रैकेट को, फिर 4 से सेकंड ब्रैकेट को डायरेक्ट लिख रहा हूं. x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28. और ऊपर देखिए x माइनस 7, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज होगा, 11 बाय 30 प्लस x और माइनस x क्या हो गया बच्चों? कैंसिल. -7 एंड -4 -11 इम्प्लाइज दैट का सिंबल जरूर आप लोग लगाते रहिए. नीचे देखिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x हो जाएगा -3x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 11 बाय 30. 11 से 11 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल. अब यहाँ बचेगा आपके पास -1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 1 बाय 30. यहाँ आने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 30 इंटू -1 हो जाएगा -30 और 1 इंटू दिस एज इट इज
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब क्या कर रहा हूँ बच्चों, माइनस 30 को मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ। 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30। तो देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों, 2। तो आप देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब इसे सॉल्व करना है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जब तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं तब तक कीजिए। यदि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है या आप उसके पार्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाइए। यहाँ देखिए 3 के पार्ट होंगे 1 into 1 plus 2 होगा 3 और 2 1s are 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। मैं सीधे पार्ट से कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। शुरू की दोनों टर्म से x कॉमन लिया, रिमाइंडर होगा x माइनस 2। लास्ट टू टर्म से माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 बचेगा। अब देखिए बच्चों, x माइनस 2 थ्रू आउट क्या हो गया, कॉमन। क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो बच्चों, x कितना आ गया, 2। ठीक इसी प्रकार से x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो, x कितना आ गया बच्चों, 1। So we can say 1 and 2 are the roots of given quadratic equation। पेज नंबर 88 पे देखो 4 से लेके 11 तक जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, सभी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं। वैसे 4 से लेके 11 तक सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, फिर भी जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 9th और 11th को ट्रिपल स्टार बना लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट। सबसे पहले मैं 4th कर रहा हूँ, रीड कीजिएगा। आप लोग भी बुक निकाल लीजिए, साथ साथ देखिए। The sum of the reciprocal of Rahman's is 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present is। रहमान की 3 years पहले और 5 years बाद वाली एजेस का रेसिप्रोकल का सम आपको 1/3 दिया है और उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले देखो हमने अज्यूम कर लिया, लेट his present एज बी x years। 3 years अगो क्या हो जाएगी बच्चों, अगो 3 years his age will be 3 years मीन्स पहले, तो बच्चों ये हो जाएगा x माइनस 3 years। और नेक्स्ट दिया था 5 years from now, that means after 5 years। after 5 years his age will be कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 5 years। अब देखिए एज पर प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, इन एजेस के रेसिप्रोकल का सम। तो x माइनस 3 का रेसिप्रोकल होगा बच्चों 1/x माइनस 3। सम दिया है तो प्लस लगा दीजिए, और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस 5। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है बच्चों 1/3। यहां तक लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम ले रहा हूं बच्चों, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/3। अब देखिए नेक्स्ट, नीचे दोनों ब्रैकेट है, दोनों को ओपन करना है। x से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा फिर -3 से, तो x इंटू एक्स कितना हो गया बच्चों, x स्क्वायर, x इंटू एक्स हो गया, x इंटू 5 कितना हो गया 5x, माइनस 3 इंटू एक्स कितना होगा -3x, और -3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया -15। ऊपर देखिए x प्लस x कितना होगा बच्चों 2x, प्लस 5 में से 3 गया बच्चों कितना बचा 2, और राइट साइड में एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए 2x प्लस 2, डिनोमिनेटर में देखिए बच्चों x स्क्वायर, 5x में से 3x जाएगा कितना बचेगा 2x, और लास्ट -15 और राइट साइड एज इट इज। यहां आने के बाद फिर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2x प्लस 2 और 1 इंटू दिस एज इट इज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद इन दोनों क्वांटिटी को मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 6 माइनस 15। ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2x और -6 है वो -4x, -6 एंड -15 होगा -21।
तो फाइनली वी ऑब्टेन्ड हियर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ आने के बाद आप चाहे तो मिडिल टर्म से करें, इजीली लगता है तो ठीक, नहीं तो ब्रह्मास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, पर मेरा मानना है जब तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है यूज कीजिए। 4 के पार्ट होंगे बच्चों 7 एंड 3, 7 में से 3 गया 4 और 7 3 जा कितना होता है 21, दैट शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म से देखो मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 7, लास्ट टू टर्म से मैंने 3 कॉमन लिया, x माइनस 7, x माइनस 7 इज थ्रू आउट कॉमन, रिमाइंडर बचेगा बच्चों x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे इसके बाद, दोनों को 0 से इक्वेट कर लीजिए। x minus 7 equals to 0, so x equals to 7 और x plus 3 equals to 0, so x equals to minus 3। देखिए s नेगेटिव नहीं हो सकती है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और x equals to 7 क्या होगा, एडमिसिबल। आप यहाँ लिखिएगा that value is admissible, that is rejected, so x equals to 7 we obtain here। Finally we can write present age of Rahman's will be 7 years। पेज नंबर 88 पे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। समझने की कोशिश कीजिए, देखो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ m प्लस e कितना बच्चों 30, दैट मीन्स मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश भी 30। तो हमने अज्यूम कर लिया बच्चों, लेट शेफाली, लेट हर मार्क्स ऑफ मैथ्स बी x। तो देखिए यदि मैथ में x मार्क्स है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस ई इक्वल्स टू 30, x को इधर ट्रांसफर कर दिया तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए बच्चों 30 माइनस x। सो हर इंग्लिश मार्क्स विल बी 30 माइनस x। अब देखिए आगे क्या कहा है, हेड शी वो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जहां पहले x था, अब x की बजाय यदि उसे 2 मार्क्स ज्यादा मिलता है तो अब मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चों x प्लस 2। ऐसा आप स्टेटमेंट बना के लिख दीजिए। और आगे कहा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस हो जाते हैं। 30 माइनस x में से 3 को लेस कर दीजिए, कितना हो गया बच्चों 27 माइनस x, 30 में से 3 गया 27। तो अब जो मार्क्स है इस वक्त मैथमेटिक्स में x प्लस 2 है और इंग्लिश में कितना है बच्चों 27 माइनस x। आगे दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। दोनों सब्जेक्ट्स में शेफाली के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे कितना 210। बस इसके बाद सिंपल है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से सेकंड ब्रैकेट को 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 होगा 54 माइनस 2x और 210 को बच्चों में लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x में से 2x गया प्लस 25x प्लस का 54 और 210 हो जाएगा बच्चों माइनस 156। यहाँ से देखिए बच्चों मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। और माइनस 1 को जब 0 बाय माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फाइनली वी ऑब्टेन्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इजीली हो जाएगा। मिडिल टर्म कितना है बच्चों 25, इसके दो पार्ट क्या हो जाएंगे 12 एंड 13, दोनों को ऐड करने पे 12 प्लस 13 कितना हो गया 25 और 12 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करोगे ये होगा बच्चों 156, दैट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। सीधा सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156, शुरू की दोनों टर्म से x कॉमन लिया
x माइनस 12, लास्ट टू टर्म से 13 कॉमन लिया, ये हो जाएगा x माइनस 12, दोनों ब्रैकेट कॉमन है, थ्रू आउट बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा अब आपके पास x माइनस 13, इक्वेट कर लीजिए, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू हाउ मच 12 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो जाएगा बच्चों 13, x की वैल्यू एक 12 आ रही है और एक 13, तो देखिए हमने मैथ में क्या मार्क्स यूज किया था x, अगर x की वैल्यू हम 12 लेते हैं तो इंग्लिश में हो जाएगा 30 माइनस x, दैट मींस 30 माइनस 12 कितना हो गया 18, तो जब मैथमेटिक्स के अंदर 12 मार्क्स है बच्चों तो e मींस इंग्लिश में कितना होगा 18, और यदि हमने मैथ का मार्क्स 12 की बजाय 13 लिया, इंग्लिश में हो जाएगा 30 माइनस x, 30 में से 13 गया कितना हो गया बच्चों 17, तो दो आंसर आएंगे, जब मैथ में 13 है तो इंग्लिश में 17 और मैथ में 12 है तो इंग्लिश में कितना है 18। इक्वेशन को x की कोई एक वैल्यू देखो, 12 प्लस 2 14 और 27 में से 12 गया 15, तो 18 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो तो 210, दोनों वेरीफाइड।